तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई देखो, जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब यहाँ पे देखो, सनी देओल साहब की अभी कितनी फिल्में रुकी हुई थी, कौन थी? बाप, सूर्या और सफ़र। तो बाप और सूर्या के बारे में मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई इन मूवीज़ को अभी ज़रा रोक दिया है। हालांकि अभी अहमद खान भी आए थे, अभी एक इंटरव्यू था, लेकिन उन्होंने बाप मूवी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि अभी शूटिंग वगैरह बाकी है, सॉन्ग बाकी है बाप का, लेकिन उसके बारे में कोई अपडेट आ भी नहीं रही है। और मुझे लग रहा है कि सनी देओल साहब खुद भी नहीं चाहते कि इस मूवी को हाल फिलहाल में अभी रिलीज़ किया जाए। इसको उनके, मुझे लग रहा है कि जब उनका दोबारा से जो है लगेगा कि यार अब हो गया, मैं थक गया हूँ, तो जाके उसको रिलीज़ किया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, अब यहाँ पे बात आती है कि आप कौन सी मूवी आएगी। देखो, अभी जाट आ रही है 10 तारीख को, उसके बाद में भाई लाहौर 1947 आएगी। तो यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे थे कि सीधा जाट के बाद में ही इस मूवी को ओटीटी पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन इस मूवी को ओटीटी पे रिलीज़ कर रहे हैं या फिर भाई थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं। अब अगर थिएटर में रिलीज़ करने की जो ये प्लानिंग कर रहे थे उसको ये बदल रहे हैं, तो क्यों बदल रहे हैं? देखो, शशांक उदापुरकर जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, और ये एक और फिल्म बना रहे हैं जो कि अब्बास मस्तान के साथ में सनी देओल साहब की होगी। खैर, वो एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी। तो ये जो एक पारिवारिक ड्रामा है, और इसके अंदर बिल्कुल ही आप लोगों को सनी देओल साहब अलग रूप में दिखेंगे, अलग ही स्टाइल में दिखेंगे। एकदम सीधा साधा बंदा परिवार में कैसे सरवाइव कर रहा है और चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा है, तो ये सब चीज़ें होंगी। और चीज़ों को कितना दिल पे ले रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें सफ़र मूवी में देखने को मिलेंगी। आएगी कब? देखो, जाट के बाद में लाहौर 1947 का आना तय है, और यहाँ पे आमिर खान लाहौर 1947 की अपडेट इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक बात मुझे लग रही है कि आमिर खान कहीं ना कहीं जाट मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गदर 2 के बाद में बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई वो तो एक चल गई जाट, पता नहीं चले ना चले। तो यहाँ देखो, अब ये नहीं है कि आमिर खान ने अगर वो मूवी बनाई है तो वो फिल्म रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि देखते हैं। और देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता दूंगी, जाट मूवी तो जाट है भाई, जाट तो है, लेकिन जाट से ज़्यादा हाइप लाहौर की होगी, इतना भी मैं कह रहा हूँ। अभी अगर यहाँ पे लाहौर की कोई अपडेट आ जाए ना, तो जाट से ज़्यादा उसकी हाइप बन जाएगी। बस उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ रही है, बस इतनी देर हो रही है, वरना भाई जाट से ज़्यादा बज़ उस मूवी का बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, डायलॉग्स के महारथी उसके अंदर भरे पड़े हैं। डायलॉग्स मतलब राजकुमार संतोषी भाई कैसे कैसे कल्ट फिल्में बना चुके हैं, घायल, दामिनी, घातक, ऐसे ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और डायलॉग उन फिल्मों में कितने ज़्यादा वायरल हुए हैं। दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, घायल, घातक, इन सभी फिल्मों के कुछ ना कुछ डायलॉग्स आज भी बच्चा बच्चा आप लोगों को बिना देखे सुना देगा। ये कमाल था राजकुमार संतोषी का। और देखना, अभी तक इस फिल्म के बारे में अभी हमें डायलॉग्स नहीं पता लगे, लेकिन भाई जिस दिन ये मूवी आएगी, और सनी देओल साहब और राजकुमार संतोषी का बहुत वक्त के बाद में एक ये कॉम्बो आ रहा है, तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जाट से ज़्यादा एक्साइटेड लाहौर 1947 में था, अगर वो जनवरी में आ जाती। अब क्या करें भाई, मजबूरी है, वो फिल्म लेट में आ रही है, लेट आ रही है, इसके बाद आ रही है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आमिर खान का ये है कि भाई आमिर खान देखना चाहते हैं कि भाई ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। और ये मूवी अगर अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी ना जाट, तो जाट पार्ट 2 भी फिर मेकर्स बनाने की सोचेंगे, क्योंकि हर मूवी का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज़ होती है कि भाई अगर ये चलेगी तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। भाई देखो, यहाँ पे हर कोई ना पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि भाई अगर ये चलती है तो हम दोबारा भी इसके अंदर पैसा लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको और बड़े ग्रैंड लेवल पे बनाएंगे। जैसे कि पुष्पा, पुष्पा 2 को 500 करोड़ में बनाया, पुष्पा 110 या 120 करोड़ में बनी थी, ठीक है। तो वैसे ही जाट है, और ये जाट के ऊपर भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जाट अगर अच्छा चलती है, फैंस अच्छा चलवाते हैं, तो यहाँ पे जाट 2 भी आ सकती है, ठीक है। और अगर जाट 2 भी अच्छा चलती है तो भाई डेफिनेटली जाट 3 भी आएगी, लेकिन कहानी अलग अलग होगी, इतना है। लेकिन पुष्पा 2 वाला या पुष्पा वाला सीन नहीं होगा कि वहां से उछल के उधर चला गया। अब देखो, यहाँ पे जिस तरीके से विलन आ रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते मेकर्स ने किस तरीके से कहानी को बिठाया है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि भाई देखो, सफ़र ये लोग कब रिलीज़ करेंगे, जाट में या लाहौर 1947 के बीच में। देखो, जाट आ रही है अप्रैल में,
और लाहौर 1947 अगस्त के आसपास, जैसा कि अभी अभी जो हमारे पास डेट है लाहौर की, हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल के ठीक 5 महीने के बाद में लाहौर रिलीज़ होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इस साल में कब आएगी सफ़र। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि भाई नवंबर या दिसंबर में सफ़र मूवी को रिलीज़ करने की प्लानिंग चल रही है OTT पे। हालांकि पहले सफ़र को थिएटर में रिलीज़ करने का यहाँ पे प्लान हो रहा था, लेकिन जो सनी पाजी का यहाँ पे एक, मुझे लगता है कि सनी देओल साहब ने खुद यहाँ पे अपना एक आंसर दिया होगा, रखा होगा उन्होंने कि भाई तुम इसको OTT पे रिलीज़ कर दो, क्योंकि अगर OTT पे नहीं चलती है तो यहाँ पे उतना चीज़ दिख नहीं सकती, अगर थिएटर में नहीं चलती है तो वो दिख जाएगी। और ये जो फिल्म है ये एक बिल्कुल ही उस तरीके की, एक तो समझ लो कि भाई इन्हीं का एक बनाया हुआ पहले का एडॉप्टेशन है ये, फिर वो एक एक्शन फिल्म नहीं है, और यहाँ पे एक्शन फिल्मों को ही ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें अंदर की टीम ने ये फैसला किया कि नहीं यार ठीक है, हम उसको OTT, अब यहाँ पे OTT कौन से प्लेटफॉर्म पे ये लोग रिलीज़ करेंगे उसकी बातचीत यहाँ पे शशांक अदापुरकर कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे आती है, नेटफ्लिक्स पे आती है, या किस पे आती है, वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेज़ॉन पे शायद ये रिलीज़ कर दें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। बाकी जो इसकी रिलीज़ डेट होगी वो देखो कुछ ना कुछ दिनों में आ जाएगी। हालांकि इस न्यूज़ को मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कल भी देख ही लिया होगा। बाकी देखते हैं भाई, देखो और क्या क्या आता है और क्या क्या अनाउंसमेंट होती है। बाकी तो अभी इन सब चीज़ों के बाद में देखो, अभी बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही है, तो बॉर्डर 2 की शूटिंग के बाद में कौन सी फिल्म की शूटिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, जाट 2 होती है। मुझे नहीं लगता कि जाट 2 बॉर्डर 2 की शूटिंग के डायरेक्ट बात शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग के बाद में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग हटके यहाँ पे सनी देओल साहब काम करेंगे, और इस साल के एंड तक स्टार्ट, अगर जाट 2 बनती है तो इस साल के एंड में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जाके इस मूवी को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं अगर जाट 2, क्योंकि बीच में वो एक फिल्म कोई और सी यहाँ पे स्टार्ट करने की मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग करेंगे। अगर वो अब्बास मस्तान साहब के साथ में काम कर रहे हैं, अगर वो फिल्म बन रही है, शशांक उदापुरकर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई थिंक सो सनी देओल साहब उसी फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बॉर्डर 2 के बाद में सिर्फ एक वही होगी जो कि मुझे लग रहा है कि कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर 2 की शूटिंग में ही कुछ ना कुछ अंदर जो प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पे होंगे, क्योंकि शशांक उदापुरकर अभी सफ़र के काम में लगे हुए हैं। तो जैसे ही सफ़र के काम में उनका सफ़र ख़त्म होगा उसके बाद में वो सारी चीज़ें अब्बास मस्तान के साथ में काम जो है कर सकते हैं, अगर वो मूवी बन रही, क्योंकि अभी तक उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पे देखते हैं होता क्या है, क्या चीज़ निकल के आती है। बाकी नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।